बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। इस वक्त हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर मौजूद हैं। एक बड़ी ख़बर है कि इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के इलेक्शन ट्रिब्यूनल को जो है वो तब्दील कर दिया है। बहुत बड़ी खबर है, इसके बड़े गहरे जो है वो असरात होंगे। पिछले तकरीबन 3 रोज़ से मैंने जो वीडियोस की उसमें मैं आपको बहुत सारी तफसीलात आपके सामने रखी थी कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दील करने की जो है वो कोशिश जारी है। ये 27 मई को वफाकी हुकूमत की जानिब से एक सदारती ऑर्डीनेंस आया था, जिस ऑर्डीनेंस के बाद ये सारी जो है वो मशक शुरू हुई। और आज 10 जून को, मतलब ऑर्डीनेंस आने के 12 रोज़ के बाद, आज एक बड़ी खबर आई है कि इस्लामाबाद के इलेक्शन ट्रिब्यूनल को इलेक्शन कमीशन ने तब्दील कर दिया है। और तब्दील किस वजह से किया है, वो 3 MNAs हैं, अंजुम अकील खान, तारिक फजल चौधरी और राजा खुर्रम नवाज। पिछली वीडियो अगर आप देखें तो मैंने उसमें तफसील से बताया कि क्या तवक्कुआत हो सकती हैं, मुमकिन तौर पर क्या फ़ैसला हो सकता है। और बिल्कुल ऐन जो है वो तवक्को के मुताबिक फ़ैसला आया है और इलेक्शन कमीशन ने ये फ़ैसला सुनाया है। फ़ैसला क्या है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर इसका क्या असर पड़ेगा, इस फैसले के हवाले से PTI ने क्या जो है वो तय किया है, और 3 जो PTI के उम्मीदवार हैं उनके फॉर्म 45 कहाँ पे है, इससे मतलब जो है वो बात करेंगे, तफसील के साथ आपको बताएंगे कि इसका बैकग्राउंड क्या था। आप हमारे साथ रहिए और ख़ास तौर पर हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो फ़ौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। शुरू करते हैं हम इलेक्शन कमीशन में। आज MNA जो 3 MNA हैं मुस्लिम लीग नून के, तारिक फजल चौधरी, अंजुम अकील खान और राजा खुर्रम नवाज, उनकी 3 दरखास्तें थीं। दरखास्तें ये थीं कि इस्लामाबाद के जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल हैं, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, वो केस दुरुस्त तरीके से नहीं चला रहे, वो कानूनी तौर पर केस जो है वो नहीं चला रहे। अब इलेक्शन कमीशन का फैसला आएगा तो उसमें यह पता चलेगा कि इलेक्शन कमीशन ने किन बुनियादों पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर सवाल जो है वो उठाया है। इस हवाले से जो है वो तहरीरी फैसला आएगा। लेकिन जो पिटीशन में लिखा हुआ था कि जस्टिस जहांगीरी कानून के मुताबिक नहीं चला रहे, हेस्ट में चला रहे हैं, और शायद उन दरखास्तों को भी डिसाइड नहीं कर रहे जो पेंडिंग हैं, हाई कोर्ट्स के इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे हैं, जेल डालने की बात कर रहे हैं, और ये सारी चीज़ें मिलाकर तीनों MNAs ने उन प्रोसीडिंग्स को चैलेंज किया था इलेक्शन कमीशन के सामने। और थोड़ी देर पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा अहम फैसला दिया है जिसके बड़े ही गहरे असरात होंगे। और इलेक्शन कमीशन ने यह कहा है कि जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी हैं, वो ट्रिब्यूनल ख़त्म किया जाता है। अब तीनों केसेस जो है, तीनों इलेक्शन पिटीशन जो है वो नया ट्रिब्यूनल बनेगा और नए ट्रिब्यूनल में भेजे जाएंगी। अब नया ट्रिब्यूनल जो है वो क्या सिटिंग जज होगा, सर्विंग जज होगा या रिटायर्ड जज होगा, यह भी देखना जरूरी है, क्योंकि ऑर्डिनेंस जो 27 मई को आया था, उस ऑर्डिनेंस में यह लिखा गया था कि जो इलेक्शन कमीशन है किसी भी रिटायर्ड जज को भी ट्रिब्यूनल तैनात कर सकता है। और जिस दिन ये ऑर्डिनेंस आया था उसी रोज मैंने आपको बताया था कि इसके पीछे बड़ी वजह क्या हो सकती है, कौन हुकूमत वक़्त को और दीगर इदारों को कौन खटक रहा है, उससे मुतल्लिक आपको आगाह किया था। लेकिन इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है बुनियादी तौर पर वो ये कह रहा है कि जस्टिस जहांगीरी की काबिलियत पर सवाल उठाया है। जस्टिस जहांगीरी की अगर डायरेक्टली आप कहें तो ये तस्दीक की गई है कि एक ट्रिब्यूनल तैनात हुआ था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नॉमिनेशन मांगी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से, फिर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो नॉमिनेशन इलेक्शन कमीशन को भेजी थी, फिर इलेक्शन कमीशन ने उसको नोटिफाई किया था कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी इस्लामाबाद के तीनों हलकों के इलेक्शन ट्रिब्यूनल होंगे। फिर हमने ये देखा कि जस्टिस जहांगीरी ने इन केसेस के जो है वो इन पर समातें करना जो है वो शुरू की। 2 मई को पहली जो है वो समात हुई थी, जिसमें 18 दिन दिए गए थे, 20 मई तक का टाइम था। तमाम जो इसमें रिस्पोंडेंट्स थे उनको ये कहा गया था, जो अंजुम अकील खान हैं, तारिक फजल चौधरी हैं, राजा खुर्रम नवाज हैं, उनको ये कहा गया था कि आप फॉर्म 45, 46, 47 जमा करवाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को। इसके अलावा रिटर्निंग अफसरान को भी ये कहा गया था कि आप भी फॉर्म 45, 46 और 47 जमा करवाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को। फिर इलेक्शन कमीशन को भी ये कहा गया था कि आप भी यही फॉर्म, तीनों फॉर्म जमा करवाएंगे और
अपने रिप्लाईज और पैरावाइज कमेंट्स जो है वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को जमा करवाएंगे। फिर हमने देखा कि कभी एक रिटर्निंग अफसर गैर हाजिर, कभी दूसरा, कभी तीसरा गैर हाजिर। जो रिटर्निंग अफसर नहीं आ रहा था, जैसा जहांगीरी ने कहा कि उनको जुर्माने किए। फिर जो MNAs नहीं आ रहे थे या उनके वकील नहीं आ रहे थे, फॉर्म 45 जमा नहीं करवा रहे थे, उनको जो है वो जुर्माने किए गए। फिर जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है, जस्टिस जहांगीरी, उन्होंने 4 समातें की, 4 या 5 जो है वो समातें की। उन समातों के दौरान फॉर्म 45 तीनों MNAs की जानिब से जमा नहीं हुए और उसके बाद हमने ये देखा कि तीनों MNAs जो है वो इलेक्शन कमीशन में आ गए और इलेक्शन कमीशन ने ऐन तवक्को के मुताबिक, ऐन जो आपका इम्कानात थे, हमें जो लग रहा था कि हुकूमत वक्त जो है वो सहारा दे रही है, रेस्क्यू कर रही है सारे सिस्टम को, क्योंकि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने ये कहा था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम जो है वो बैरून मुल्क से भी ये फोरेंसिक करवाएंगे। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि जिसका एफिडेविट जाली होगा, झूठ होगा और फ्रॉड करेंगे अगर हाई कोर्ट के साथ, इलेक्शन ट्रिब्यूनल के साथ, तो उसके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई होगी। और जस्टिस जहांगीरी ने यह भी कहा था कि उसको खिलाफ हम जो है वो उसका केस जो है वो उसको जेल में भी भेज सकते हैं। ये जस्टिस जहांगीरी ने बातें की थी और बड़ी सख्त जो है वो बातें थी। जस्टिस जहांगीरी ने बड़े सख्त ऑर्डर्स किए थे और इन सख्त ऑर्डर्स के बाद हमें महसूस हो रहा था कि रिटर्निंग अफसरान, इस्लामाबाद के तीनों रिटर्निंग अफसरान मुश्किल में हैं, इस्लामाबाद के तीनों MNAs जो है वो मुश्किल में हैं। इवन इलेक्शन कमीशन की जानिब से फॉर्म 45, 40 और 47 तो जमा करवा दिए गए थे, लेकिन अभी रिप्लाईज, पैरावाइज कमेंट्स वो रहते थे, इलेक्शन कमीशन की जानिब से जमा करवाया जाना रहता था। और जस्टिस जहांगीरी ने यह भी कहा था कि ये सिविल कोर्ट का केस नहीं है और ये भी कहा था कि ये आर्टिकल 199 की कोई पिटीशन नहीं है कि आप इसमें एडजर्नमेंट्स लेते रहेंगे, बल्कि लॉ में ये लिखा हुआ है कि एडजर्नमेंट जो है वो 7 दिन की हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो इसलिए जस्टिस जहांगीरी 7 दिन से ज़्यादा जो है वो एडजर्नमेंट्स भी नहीं दे रहे थे। इसलिए ये केस तकरीबन हर हफ्ते ही समाअत के लिए मुकर्रर हो रहा था। हर हफ्ते जो है वो इसमें कार्रवाई दिन ब दिन आगे बढ़ रही थी। जितने रिस्पोंडेंट्स थे, क्योंकि जितने रिस्पोंडेंट्स जिन्होंने इन तीनों हलकों से इलेक्शंस लड़े थे, तमाम को इस केस में फरीक बनाया गया था और अदालत की जानिब से कहा गया था कि रोजनामा जंग, डॉन, जियो और PTV पर इश्तिहारात चलाए जाएं ताकि उनकी जो एक फॉर्मेलिटी है वो पूरी हो जाए। वो इश्तिहारात भी चले, फॉर्मेलिटी के हवाले से अदालत को आगाह भी किया गया और अदालत इस केस को आगे लेकर चल रही थी। कल 11 जून, फिर 12 जून, फिर 13 जून, 3 दिनों के लिए इस्लामाबाद के इलेक्शन ट्रिब्यूनल जस्टिस जहांगीरी ने ये केसेस मुकर्रर किए हुए थे। लेकिन इस दौरान इलेक्शन कमीशन में जब कार्रवाई शुरू हुई तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तकरीबन 4 जून को जो ऑर्डर किया था रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कि वो इस हवाले से 6 जून फिर समाअत हुई, 6 जून की ऑर्डर हुआ कि रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट तीनों हलकों के जो रिकॉर्ड है वो इलेक्शन कमीशन में पेश करें। फिर हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन में रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से वो जो रिकॉर्ड था वो पेश कर दिया गया और इलेक्शन कमीशन में तीनों हलकों का रिकॉर्ड आ चुका है। दूसरे लफ्जों में आप आसान अल्फाज में ये कह सकते हैं कि जो शुएब शहीन हैं, अली बुखारी हैं या आमिर मुगल हैं, उन तीनों के पास अपने डिफेंस के लिए जो ओरिजिनल फॉर्म 45 थे, जिनके मुताबिक वो क्लेम कर रहे हैं कि उनकी किसी की 35,000, किसी की 40,000, किसी की 50,000 जो इसमें लीड बनती है वो जीते हुए हैं, वो फॉर्म 45 भी उस सारे रिकॉर्ड के साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पहुंच चुके हैं। तो ये एक खबर है आपके लिए कि तीनों हलकों के फॉर्म 45 जो PTI के तीनों उम्मीदवारान के थे वो सारे रिकॉर्ड के साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पहुंच चुके हैं। अब देखना ये है कि वो कैसे महफूज रहेंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज जो फैसला दिया है, इस फैसले के बड़े दूररस असरात होंगे, क्योंकि इससे कबल 8 फरवरी के जो इलेक्शंस थे उसमें इस्लामाबाद के तीनों हलकों के हवाले से बहुत अहम नौइयत के सवालात थे कि इलेक्शन में धांधली हुई या नहीं हुई। बल्कि जिन लोगों ने इन तीनों हलकों को कवर किया था, जो सहाफ़ी थे, जो आम लोग थे, वो भी इस चीज़ की सपोर्ट में थे कि इन तीनों हलकों में गड़बड़ किसी न किसी सतह पे मौजूद है और इसकी फेयर इन्वेस्टिगेशन होना ज़रूरी है। लेकिन फेयर इन्वेस्टिगेशन शायद कोई भी नहीं चाहता, सिर्फ वो चाहते हैं कि जो इसमें अग्रीव्ड पार्टी हैं, जो जिनका मैंडेट चोरी हुआ है, वो चाहते हैं। बाकी ऐसा लगता है कि कोई नहीं चाहता
कि फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, फेयर तहकीकात हो, धांधली का पता चलाया जाए। जैसे जहांगीरी भी ये कहते थे कि हमने ये डिटरमिन करना है कि धांधली हुई या नहीं हुई। इससे आगे जो है उन्होंने कहा था कि हमने नहीं जाना। लेकिन अब मामला ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला दे दिया है। तहरीरी फैसला भी हम आपके सामने रखेंगे कि उस फैसले में क्या लिखा गया है। लेकिन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसके लिए भी एक चैलेंज है। जो ऑर्डिनेंस जारी हुआ था 27 मई को, उस ऑर्डिनेंस को भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इन तीनों उम्मीदवारों ने चैलेंज किया हुआ है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक कल उस ऑर्डिनेंस के हवाले से समाअत करेंगे। उन्होंने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को भी कल के लिए जो है नोटिस जारी कर रखा है कि अटॉर्नी जनरल आए, असिस्ट करें कि ये ऑर्डिनेंस जारी करना दुरुस्त है या नहीं है। गुज़श्ता दिनों जब समाअत हो रही थी 4 दिन कबल, तो जो 3 उम्मीदवार हैं ना PTI के, उन तीनों उम्मीदवारान की जानिब से जो सजील शहरयार सवाती वकील थे उनकी जानिब से ये पॉइंट आउट किया था, बताया गया था अदालत को कि अपनी काज का जज वो खुद कैसे हो सकते हैं। वो इस तरह अदालत की जानिब से कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिस इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सामने खुद फरीक है और वो इलेक्शन कमीशन से पूछ रहा है कि आप ये जवाब लेके आए, ये जवाब लेके आए, और अगर आपका जवाब दुरुस्त ना हुआ, आपका एफिडेविट दुरुस्त ना हुआ, झूठ हुआ, फेक हुआ, फ्रॉड हुआ, उस पर क्रिमिनल कार्रवाई होगी। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी काज का जज खुद कैसे हो सकता है, ये उन्होंने पॉइंट रखा था अदालत के सामने। फिर ये पॉइंट रखा था कि जो 3 MNAs हैं, वो तीनों MNAs वो कैसे जो है वो ये कह सकते हैं कि अपनी मर्जी का वो जज जो है वो लगाएंगे ट्रिब्यूनल के लिए। तो अब जो है मामला बड़ा गंभीर सूरत हाल जो है वो इख्तियार कर गया है। अब देखना यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट कल क्या करेगी, और फिर जो तीनों हलकों के तीनों उम्मीदवार हैं PTI के, उन्होंने ये फैसला किया है कि वो आज के इलेक्शन कमीशन के फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने के बाद इस फैसले पर अमल दरामद रोकने के हवाले से और इसको मुअत्तल करने की इस्तदा करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, ताकि इस पर अमल दरामद रुक जाए। क्योंकि अब इलेक्शन कमीशन ने करना ये है कि इस पे फौरी तौर पर कोई ट्रिब्यूनल बनाकर, किसी जज को पकड़कर, रिटायर्ड जज को पकड़कर जो है वो ट्रिब्यूनल बनाकर उसके जो है वो उसको देंगे कि ये चलाएं, आपके चलाते रहें। वगरना तो इस केस में जो 180 रोज में ट्रिब्यूनल ने फैसला करना होता है, और 2.25 माह हो चुके हैं, मतलब 70 दिन हो चुके हैं, 110 दिन बाकी हैं ट्रिब्यूनल्स के फैसले करने में। लेकिन क्या 180 दिन में ये फैसले हो सकेंगे और ये ट्रिब्यूनल कर सकेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और रिटायर्ड जज अगर इलेक्शन कमीशन लगाता है तो क्या वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मुशावरत से लगेगा, ये हमने देखना है। और रिटायर्ड जज कौन होगा, क्या वो डिटरमिन कर सकेगा, क्या वो फेयर प्रोसीडिंग्स कर सकेगा, क्या वो फेयर इन्वेस्टिगेशन कर सकेगा, और क्या वो बर वक्त इस केस का फैसला कर सकेगा, और क्या वो ये तय कर सकेगा कि इलेक्शन जो 8 फरवरी को हुए और इस्लामाबाद की तीनों नशिस्तों पर उस हवाले से जो सवालात हैं धांधली के, वो दुरुस्त हैं या नहीं है, क्या फेयरली वो इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन कर सकेगा। ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात अभी आना बाकी हैं। लेकिन आपको आइंदा वीडियो में तफसीली फैसला जब इलेक्शन कमीशन का आएगा तो उस हवाले से भी आगाह करेंगे। लेकिन हुकूमत वक़्त ने और बज़ाहिर इलेक्शन कमीशन ने भी सुख का सांस लिया है कि कम से कम जस्टिस जहांगीरी जो लग रहा था कि एक बड़ा फैसला करने जा रहे हैं, उनसे ट्रिब्यूनल लेकर अब किसी और के हवाले जो है वो करने जा रहे हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इस पर हमें फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।